देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसी के साथ निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है, वो हैं सुखबीर सिंह और विवेक जोशी। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 96 नंबर पे, 96वें स्थान पे रहा है भारत। सबसे निचले पायदान पे कौन रहा है? दक्षिण सूडान। जारी करता है सूचकांक के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क है नंबर 1 पे, फिनलैंड है नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, भारत ने जीता है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब। डिटेल में बात करेंगे, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसे भी डबल स्टार मार्क करना, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, न्यूजीलैंड देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस जिसका नाम है अनंत लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, चंद्रिका टंडन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है ये अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है अपने विधानसभा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, रेखा गुप्ता। किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय जो है ये स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, विजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, गुजरात। गुनेरी गांव किस राज्य का है? गुजरात का। इसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया यानी कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ग्रीस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या बोल सकते हो सेना ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या बोल सकते हो सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, जिसमें कि 68 स्वर्ण है, 26 रजत है, 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी को जीता है। और यह सेना टीम के लिए 5वीं बार राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी था। टॉप 3 की बात करेंगे, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि सेना नंबर 1 पे रहा, कुल 121 पदक जीते हैं, 68 गोल्ड है, 68 गोल्ड है सबसे ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतेगा वो हमेशा टॉप पे रहता है, टॉप पे रहती है वो टीम, ठीक है। तो महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा, कुल 201 पदक थे लेकिन गोल्ड था सिर्फ 54। और हरियाणा नंबर 3 पे रहा 153 पदक के साथ, ठीक है। अभी भी बता रहा हूँ, जो सी टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतती है उसको ऊपर स्थान दिया जाता है। ये मैटर नहीं करता कि टोटल कौन ज़्यादा जीत रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, कर्नाटक।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ऋषिकुलिया तट। ये आपने ध्यान रखना है, ऋषिकुलिया तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, इस झील का नया नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है वरुण सागर। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए ये रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक है। ये जो आपको मैं 250 MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ ना हर महीने, मतलब 12 महीने में के 12 मैराथन वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। और पूरा साल आपका रिवाइज हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन रहने वाला है ये वीडियो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वीडन देश की है साब कंपनी, जिसे कि रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ मिला है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ? देखिए ये जो सैन्य अभ्यास एक्वेरिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किन दो देशों के बीच होता है ये होता है भारत और मालदीव के बीच में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है बार्ट डी वेबर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए इंडोनेशिया के जकार्ता में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम कहाँ किया है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का जो पुरुलिया जिला है यहाँ पर पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली देखी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन देश। आयोजन स्थल की बात करेंगे 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की, चीन के हार्बिन शहर में हुआ 9वां संस्करण था। शुभंकर बिनबिन और निन्नी है। आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया है। भारत के ध्वजवाहक की बात करेंगे आरिफ खान और भवानी थेकड़ा है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ 10वां शीतकालीन एशियाई खेल 2029 में होगा ट्रोजेना सऊदी अरब में। मेडल टैली की बात कर लेते हैं, चीन नंबर 1 पे रहा, ठीक है 85 मेडल के साथ। दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। पीएम नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं। और प्रधान सचिव 1 कौन है? पीके मिश्रा हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, इंग्लिश में पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है? तो देखिए धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास ये होता है भारत और जापान के बीच में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 20 फरवरी को। थीम की बात करेंगे न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए, इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विवेक जोशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सलीला पांडे। एसबीआई कार्ड की एमडी एंड सीईओ बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो देखिए ग्रॉक 3 चैटबॉट ये किसी ने लॉन्च किया है? XAI ने, एलन मस्क की कंपनी है ये। नेक्स्ट है, दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, किरियन जैकवेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने अपना 22वां स्थापना दिवस कब मनाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 19 फरवरी को। NCST के बारे में जानेंगे हम। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य हैं। नेक्स्ट है, 21 से 25 फरवरी 2025 तक किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 21 फरवरी को। 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, इंग्लिश में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है केरल ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। झांकी की थीम है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो देखिए फरवरी 2025 में 4 रामसर स्थल शामिल हुए, ऑप्शन सी सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु में सकाराई कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरेथेंगल पक्षी अभ्यारण्य, और इसी के साथ सिक्किम में खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील को शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सबका विकास। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2 फरवरी को। थीम की बात करेंगे, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, श्राची ररा बंगाल टाइगर्स ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता। आयोजन कहाँ पर हुआ था? ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित शाह जी के द्वारा। और लिखा किसने इस पुस्तक को? ऐश्वर्या पंडित ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो कि 2024 में 10,845 थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, काश पटेल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पश्चिम बंगाल ने। शीर्ष 3 राज्य की हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहा 543 प्रजातियों के साथ, उत्तराखंड नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2025 में
भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए V अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी PM नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अमेरिका। टॉप की हम बात कर लेते हैं, USA यानी कि अमेरिका नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे है चीन, नंबर 3 पे रूस, हमारा भारत चौथे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मोहन बगान सुपर जायंट। डिटेल में बात करेंगे, मोहन बगान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में ओडिशा FC क्लब को हराया है। यह आपने ध्यान रखना है, किसको हराया है? ओडिशा FC क्लब को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हरियाणा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा देश भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 4 फरवरी को। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मोहम्मद इमरान खान मेवाती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सागर सिंह कलसी। और इसी के साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तशेगो गेलेई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण BAPS संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है BJP, भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली और कांग्रेस को कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन, ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने। डिटेल में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को 75 रन से हराकर ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब जीता। तीसरा संस्करण था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है स्वरेल।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सुनीता विलियम्स। डिटेल में बात करेंगे, सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे उन्होंने पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए वाटरशेड यात्रा। 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाइब्रिड मोड में एक राष्ट्रव्यापी पहल वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की है। इस पहल की थीम है जल लाए धन धान्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वह राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है उत्तर प्रदेश। आयोजन की बात करेंगे, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ, शुभंकर है मौली, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है इटर्नल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है GSLV F-15 रॉकेट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम बताइए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए नवीन चावला। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कर्नाटक के बेंगलुरु में। 15वां संस्करण था। थीम की बात करेंगे 1 अरब अवसरों का मार्ग, इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है असम राज्य ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फ्रांस के पेरिस में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेलों 2027 के 39वें सत्र की मेजबानी किस राज्य ने की है? कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मेघालय राज्य 39th एडिशन जो होगा नेशनल गेम्स का 2027 में इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 11 फरवरी को। 2025 की थीम है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज, ये इसकी थीम रही है 2025 की। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 13 फरवरी को। थीम की बात करेंगे रेडियो और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 12 फरवरी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सोहेली अख्तर। अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नमिता गोखले। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल साइंस डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 28 फरवरी को।
थीम की बात करेंगे विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2025-26 के लिए भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चरणजोत सिंह नंदा। अगला क्वेश्चन है कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। टॉप 3 की बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 पे, जॉन राहम नंबर 2 पे, लियोनल मेसी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि की बात करेंगे पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम की बात करेंगे एक रंग श्रेष्ठ रंग, वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन। अगला क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है यशस। अगला क्वेश्चन भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फरवरी 2025 में लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई है। इस सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नवाफ सलाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए और बी दोनों, जोमेल वॉरिकन जो कि हैं वेस्ट इंडीज के, बैथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा किस राज्य या यूटी में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नई दिल्ली में। थीम की बात करेंगे एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना, इंग्लिश में ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है UAE के दुबई में। यह आपने ध्यान रखना है। 2025 की अगर हम थीम की बात करेंगे भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, और भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है शिखर धवन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 13 फरवरी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अरुण शौरी। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है आर प्रज्ञानंदा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 7 फरवरी तक। 2025 की थीम है शांति के लिए एकजुटता, सॉलिडेरिटी फॉर पीस। ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भारत। थीम की बात करेंगे सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, इंग्लिश में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी को। 2025 की थीम है एकजुट कार्रवाई करना हटाना, इंग्लिश में यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन की यहाँ पे बात हो रही, कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 31 जनवरी को। स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विजया किशोर राहटकर। अगला क्वेश्चन गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 11 फरवरी को। थीम की बात करेंगे एक साथ बेहतर इंटरनेट, इंग्लिश में टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस्पात मंत्रालय में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मैमून आलम। और इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन है? संदीप पौंडरिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी को। थीम है प्रेरक कार्रवाई, इंस्पायरिंग एक्शन इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिम्फेटिक फाइलेरोसिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान किसने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जेपी नड्डा जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान के मस्कट में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम ई ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश। और विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नामीबिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है बेंगलुरु जवान ने। फरवरी 2025 में बेंगलुरु जवान ने फाइनल में पुणे यूनाइटेड को हराकर पहला विश्व पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के रीवा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा की गई कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 6.25%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 100%। अगला क्वेश्चन, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है डोगरी। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात के गांधीनगर में। थीम की बात करेंगे इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। डिटेल में बात करेंगे, इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया। थीम है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विश्व राजकुमार ने। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मिजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 200 वनडे क्रिकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मोहम्मद शमी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए श्री सुरेश के रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस कंपनी ने एआई मॉडल जिसका नाम है मैग्मा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हरियाणा के फरीदाबाद में। डिटेल में बात करेंगे, पहली बार मेले को शिल्प महाकुंभ की पहचान देने के लिए 2 राज्यों ओडिशा और मध्य प्रदेश के को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस वायुसेना अधिकारी को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अक्षय सक्सेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस देश ने अपने युद्धपोत पर तैनात हाई एनर्जी लेजर हथियार हेलियोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आयुष वीजा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यूएई के अबू धाबी में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 21 से 22 फरवरी 2025 को अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी जॉन मैकफॉल। अगला क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहां पर आयोजित हुआ है? आंसर ऑप्शन डी हो जाता है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किन बाल्टिक देशों ने अपनी बिजली प्रणालियों को रूस के पावर ग्रिड से सफलतापूर्वक अलग कर लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त सभी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मणिपुर हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत के लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2027 तक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने कुल 12 पदक अपने नाम किए। अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। नंबर 1 पे भारत रहा कुल 12 पदक के साथ, थाईलैंड नंबर 2 पे, इंडोनेशिया नंबर 3 पर रहा है। फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर्स के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान के अजमेर में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ट्रेविस हेड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रेलवे क्षेत्र के लिए कितनी राशि का बजट मंजूर किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2.52 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 2.5 करोड़। डिटेल में बात करेंगे एमएसएमई वर्गीकरण में बदलाव की, तो देखिए बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम, ठीक है, निवेश 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर 10 करोड़ तक। लघु उद्यम की बात करेंगे, निवेश 25 करोड़ तक और टर्नओवर 100 करोड़ तक। और मध्यम उद्यम के लिए निवेश 125 करोड़ तक और टर्नओवर 500 करोड़ तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस देश की पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है रोमानिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 37.64 मिलियन डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस संस्था ने डीआरडीओ के साथ मिलकर रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली है और यूएनआरडब्ल्यूए के वित्त पोषण में कटौती की है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अमेरिका देश। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगला क्वेश्चन है, सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है के बाला सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारुति सुजुकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या रखा है? राइट आंसर उस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है गुजरात के वडनगर में। नेक्स्ट है, भारत के 10वें साई-फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, प्रमोद सावंत। महोत्सव की थीम क्या थी? हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोकी टोटोकी। ये बन गए हैं सोनी ग्रुप के नए सीईओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकार का 76 वर्षीय आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था?
आंसर ऑप्शन ए लतिका कट्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की घोषणा के अनुसार भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 100 गीगावाट। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली वीएस हॉरेट्स विकसित की है? वीएस हॉरेट्स का फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, विकसित की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट, कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने ऑन्कोसेरेका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नाइजर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश की मेजबानी में संपन्न हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है चीन देश। शुभंकर है इसका। बिन बिन और निन्नी खेलों का नारा है सर्दी का सपना एशिया के बीच प्यार। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए 20,000 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आकाशवाणी ने किस मंत्रालय के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस देश ने 2 मिसाइलों एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ईरान देश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, किसने नोवा गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल ACTCM बार्ज LSM-23 को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी भारतीय नौसेना ने, यानी कि इंडियन नेवी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय सेना ने किस IIT के साथ उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस IIT में इसरो ने 8वीं नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक में फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खान 5 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंस रहीम अल हुसैनी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ओडिशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा देश क्यूबा के गुआंतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस संगठन ने VSHORAS के लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी DRDO। अगला क्वेश्चन, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले MD कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है H शंकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कार्ड 91 ने स्केलेबल भुगतान समाधानों के लिए किस UPI स्विच को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है ब्लिट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रिद्धिमान साहा ने खेल से संन्यास ले लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले के बाद किस देश ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चीन देश। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बलपूर्वक धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधेयक पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनिका रानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पनामा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2025 में वरिष्ठ आकाशवाणी समाचार वाचक का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है RS वेंकटरमन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लावण्या, जो कि है हरियाणा की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसके द्वारा द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है DRDO के द्वारा। फरवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय ने सेना के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए गोला बारूद के लिए 10,147 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 1600। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलिटेरिया फैसीफेरा और एलिटेरिया ट्यूलिफेरा कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है केरल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। टॉप 3 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे UAE, नंबर 3 पे नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ईरान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 12वां स्थान मिला है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके बाद चीन और रूस का स्थान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो है ये लॉन्च किया है किसने? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्लू घोस्ट मिशन 1 की बात कर लेंगे। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना। SpaceX Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के डायमंड ट्राइंगल में 1.4 मीटर ऊंचे विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्यों में से ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नामची, सिक्किम।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर। भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है। नंबर टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, अमेरिका 2 पे, चीन नंबर 3 पर है। फरवरी 2025 में पूर्व जर्मन राष्ट्रपति होर्स्ट कोहलर का निधन हो गया। उन्होंने पूर्व में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, IMF प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख रहे थे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI बाल शोषण उपकरणों और सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ब्रिटेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई फाइटोपैथोजेनिक फफूंद की नई प्रजाति जिसका नाम है एपिकोकम इंडिकम किस औषधीय पौधे को प्रभावित करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटिवर और खस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत भारतीय नौसेना के किस जहाज ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के सबसे दुर्गम बिंदु पॉइंट नीमो को पार किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, INSV तारिणी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 की नई कर व्यवस्था के तहत कितनी वार्षिक आय तक के वेतनभोगी व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 लाख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 4.4%। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में रामसर साइट के रूप में नामित खेचो पलरी आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 224A। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 6.4%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, वीज़ा के साथ। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत देश ने। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने 2025 में तीसरा साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने मालदीव को हराया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों, भारत और मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, सिडनी क्लासिक स्क्वैश खिताब 2025 जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरव घोषाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। यह प्लांट बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य प्लास्टिक को टिकाऊ बायोपॉलीमर से बदलना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस संगठन ने कैफीन को निगलने पर मनुष्य के लिए हानिकारक के रूप में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन, एक्स नाउ की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश ने विश्व स्तर पर सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, म्यांमार। टॉप 3 की बात करेंगे, म्यांमार नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, पाकिस्तान 3 पर। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जैविक विविधता पर सम्मेलन के लिए पार्टियों का 16वां सम्मेलन फिर से कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है इटली के रोम में। फरवरी 2025 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मेघालय, मिजोरम, असम। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों की महिला छात्रों को उद्यमिता, कौशल, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के मेहसाना में, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसानों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म पर किस फल को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ड्रैगन फ्रूट को। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मणिपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में इंदौर के बाद किस शहर के प्रशासन ने सार्वजनिक संस्थानों पर भीख मांगने को प्रतिबंधित या बोलते अपराध घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भोपाल। पहला कौन सा है? इंदौर, दूसरा हो गया है भोपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया, कढ़ी, मो गेलाचिया, कल्पना अविजन और स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना जैसी पहलें शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ओडिशा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में रूसी राज्य अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मोस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दमित्री बाकानोव। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे सेवा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में।